और दोस्तों उन्होंने बिजनेस के अंदर आगे निर्णय लिया अपनी जिंदगी को बदलने का और लगातार अपना मेहनत और कोशिश करते रहे। दोस्तों रिजेक्शन ऑब्जेक्शन हर व्यक्ति के सामने आते हैं, ये तो इस बिजनेस का प्रोसेस है, लेकिन वो लगातार लगे अपनी जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट नौकरी करने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। और इस लेवल को बहुत बोलते हैं हमारे बिजनेस के अंदर गोल्ड, जिनका नेटवर्क होता है दोस्तों 250 से लेके 250 लोगों से टीम को लेकर दोस्तों, और ये होता है 499 तक जिन व्यक्ति का नेटवर्क होता है उनको गोल्ड बोलते हैं दोस्तों। और हमारे टाइगर को एकदम कंधे पर उठा के लेके आए। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट लीडर मिस्टर अनिल कुमार आजाद जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। दहेज भी साथ में है। एक बार फिर से साथियों नमस्कार। धन्यवाद बधाई आपको। साथियों मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम अनिल कुमार आजाद है और मैं बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ और इस समय पे मैं सर्विस आर्मी में यहाँ अलीगढ़ टीम से हूँ। साथियों मैं इस समय पे नगर निगम मैं इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ। सभी का एक सपना होता है कि हम पढ़े लिखे बड़े हों और हमें नौकरी मिले जिससे कि हमारे जीवन और हमारे सपने हैं वो पूरे हो सकें। बहुत समय में हम लोगों ने सभी ने बचपन में सभी लोगों ने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी जब छोटे थे उस समय में सबके माता पिता या सभी अभिभावक जो थे वो सभी यही कहते हैं पढ़ लो लिख लो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा जीवन सेट हो जाएगा। यस और नो? और सभी लोग यही सोचते थे कि सिर्फ नौकरी करना ही जीवन काटना होता है। सही बात है कि नहीं? मगर यहाँ बैठे जो भी व्यक्ति हैं अगर नौकरी में है तो क्या वो खुश हैं? पूरी तरह से खुश हैं? मैं ये नहीं कहता कि नौकरी खराब होती है, मगर नौकरी हमारे केवल जीवन यापन कर सकती है। मुझे पहले बिजनेस सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, मगर मैंने उसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दिमाग में कीड़ा भरा था। कौन सा कीड़ा?
नौकरी का किया, पढ़ो लिखो और नौकरी करो, और नौकरी करोगे तो सब कुछ मिलेगा। मगर मैं बताना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मगर वो मैंने गवा दी। नौकरी में आने के बाद में 14-15 साल नौकरी करने के बाद में जब जाकर के मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में नौकरी और बिजनेस दोनों में क्या फर्क है। मैंने बहुत कुछ सुना, मुझे लोगों ने आगे बताया भी कि ये ऐसा होता है, इसमें जीवन बदलता है, इसमें सपने पूरे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आई, मगर एक समय जब वो आया, जब कोरोना काल आया, उस समय में सबको मालूम पड़ गया होगा कि नौकरी क्या होती है और सॉफ्टवेयर बिजनेस क्या होता है, सभी क्या होता है। तो मेरे जो फंडा था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, मेरा फंडे केवल 3 मेरे क्लियर हुए थे। सबसे पहला अपने सपने पूरा करना। इस नौकरी में होकर के हम सारे सपने पूरे नहीं कर सकते। नौकरी हमें भूखा मरने नहीं देती और उससे ज्यादा कुछ करने नहीं देती। राइट और रॉन्ग? यही मेरा ये लॉजिक था कि नौकरी में सिर्फ हम लोग अपना जीवन काट सकते हैं, हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। दूसरा आता है पैसिव इनकम का। मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे सैलरी दे रही है। यहाँ पे जितने बैठे हैं सब यही करते हैं। जो भी जॉब करता है, जिस दिन जाता है, जिस महीने में जाता है, उस दिन तनख्वाह मिलती है। अगर काम बंद तो काम बंद। यहाँ सिस्टम में मुझे ग्रेट अप्लायंस की उसमें सागिंदी में और हमारे अच्छे सिस्टम के माध्यम से जानने को मिला कि यहाँ काम बंद तो दाम बंद नहीं होता है। हमारे जो ग्रेट अप्लायंस है और जो ग्रेट सिस्टम है, उसके माध्यम से जो हमारी एक इतनी विशाल टीम जनरेट होती है, उसके माध्यम से हमारे पास पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। यस और नो? यही हो रहा है मेरे साथ। मैं यहाँ आज में यहाँ पोस्टिंग नहीं है मेरी, यहाँ पे मेरी पोस्टिंग बाहर है, मगर ग्रेट गुरु जी और हमारे ग्रेट अप्लायंस की ना सहायता से मेरी यहाँ पे टीम चल रही है और बराबर इनकम आ रही है। इट मींस पैसिव इनकम आती है इससे। और थर्ड जो मेरे को सबसे पहले जो क्लियर हुआ, नंबर 1 था मेरा सपने। इस नौकरी से हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, देश विदेश की यात्रा पूरी नहीं कर सकते, बच्चों के ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, बड़ा बंगला नहीं बना सकते। हम कौन से ऐसे सपने हैं नौकरी से पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा जो भी मैंने आपको बताया कि पैसिव इनकम, हम लोग जब काम करेंगे तब दाम आएगा हमारे पास। इसमें मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम लोग काम करते हैं तब भी दाम आता है और नहीं करते हैं तब भी आता है। बस हमें लगातार कंटिन्यू अपने अपलाइन और हमारी जो सिस्टम है उस पर रह करके लगातार हमें काम करना पड़ेगा, तो हमारे को बराबर इनकम और चेक आते रहते हैं और रिकॉग्निशन जैसे आज हमारे गुरु जी के माध्यम से हमें मिल रही है, ऐसे सभी को मिलती रहती है। और जो तीसरा था वो था हमारी पीढ़ियों का उद्धार। जैसे कि मैंने ए से शुरू किया और जेड तक पढ़ा, तब जाकर मुझे नौकरी मिली। ये मेरे दोनों बेटे हैं। क्या लगता है मैं अगर इंस्पेक्टर हूँ और मैं अगर रिटायर हो जाऊंगा तो क्या मेरे किसी बेटे को वो इंस्पेक्टर की नौकरी देगा? देगा? मगर यहाँ यदि मैं डायमंड बनता हूँ, यदि यहाँ डायमंड बनता हूँ तो मेरी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। मुझे इनकम आती है, मेरे बाद इनको आएगी, इनके बाद इनकी पीढ़ियों को आएगी, इनके बाद इनकी पीढ़ियों को आएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ में मैंने ज्वाइनिंग की। यही चीज मैंने जानी कि अगर हमें अपने ख्वाब, अपने सपने, अपनी सभी एम्बिशंस, अपने बच्चों का और अपना ही अगर सबका कैरियर अगर हमें सही करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें ज्वाइनिंग करनी होगी। मैंने ज्वाइन किया और आज ये जो रिकॉग्निशन है, ये रिकॉग्निशन सिर्फ मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, ये मैं अपने पूरे टीम के बिहाफ पे ले रहा हूँ। तो मैं अपनी प्यारी सी टीम को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ज्वाइन करने के बाद में सिस्टम को, सीनियर्स को फॉलो करते रहिए। धीरे धीरे करके आपको शुरुआत में लगेगा कि आपके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। मगर जब आप उसको फॉलो करते हैं सिस्टम को, तब आपके ख्वाब भी पूरे होते जाते हैं, आपके जितने भी एम्बिशंस हैं वो सब पूरी होती जाती है। और मैं आज यहाँ मंच के माध्यम से एक चीज और ऐलान करना चाहता हूँ, ऐलान नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने आप से कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि आज इस मंच पे मेरे लिए गोल्ड की रिकॉग्निशन मिली है। नेक्स्ट जब भी सेमिनार होगा उसमें मैं पल की रिकॉग्निशन से आऊंगा।